कि अभी निकले। बहुत दूर तक चलाए हैं हम, लेकिन लगता है कि अभी निकले हैं, अभी तो भोर हुआ है, यात्रा काफी बाकी है। निकले थे अकेले और कारवां बनता गया कि जो कड़ी है इसको पूरा करता हुआ ये संगोष्ठी का स्वरूप, ये ऑनलाइन का स्वरूप, सबको सादर साधुवाद, सबका अभिनंदन, सबका अभिवादन करते, सबको प्रणाम निवेदन करते, माताओं को, बहनों को और सभी श्रेष्ठ वक्ता और श्रोता समाज को सादर प्रणाम निवेदन करते हैं। द्वितीय लिंक में मनहरन वर्मा जी जो बोलेंगे उनको भी मेरा नमन और प्रणाम है। मनहरन वर्मा के बाद साहू जी जो बोलेंगे उनको भी मेरा प्रणाम और नमन है। आइए, आज जिस पंक्ति के साथ मुझे कुछ बातें कहनी है उस पंक्ति को पहले ले लूं, फिर कुछ निवेदन आपसे। विधि निषेध में कली परम कथा रविनंदिनी बरनी, करम कथा रविनंदिनी बरनी। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभिक चरणों में इन बातों का वर्णन करते हुए लिखते हैं। वैसे चर्चा आ चुकी है हमारे बड़े भैया शत्रुघ्न सोनी जी के माध्यम से। राम भक्ति जन सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी भरणी। पर आज मैं जिस पंक्ति पर केंद्रित होकर कुछ निवेदन करने जा रहा हूं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए। ये प्रस्तुत पंक्ति हमें इस बात का इशारा करती है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, क्या करा जाना श्रेष्ठ है, क्या मना है, और ये कलयुग में इसका शमन करने वाले विधि निषेधमय कलिमल हरणी यमुना जी की चर्चा करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हम जो कर्म करेंगे वही कर्म की प्रेरणा देने वाली यह यमुना की तरह है। कर्म की प्रेरणा का जो तात्पर्य है उस पर ही निर्भर है कि विधि निषेधमय। और चूंकि रामचरितमानस के सारे आशय का अपना एक गहन निहितार्थ है, और यदि आचार्य मनहरन वर्मा जैसा शोधी व्यक्ति हो जो बहुत सारे ग्रंथों का अवलंब लेकर के प्रस्तुत करते हो तो समझ लीजिए बातें और छनकर के आती है। लेकिन मैं तो सामान्य सा व्यक्ति हूं, लोगों को सुनता और उनसे जो बातें मुझे मिल जाती उसी को बांटा करता हूं। मैं प्रसंग को आरंभ करने के लिए आज वर्तमान की दो बातों से बात आरंभ करूंगा। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, तुलसीदास जी महाराज ने जो बातें कर्म कथा रविनंदनी भरने की जो चर्चा की है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी भरनी, रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज या भगवान राम एक बात कहते हैं, क्या सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, तीन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तीन मह निगम धर्म अधिकारी, तीन मह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी। मैं प्रस्तुत पंक्ति को जो आज के भाव से लेना चाह रहा हूं उसको गौर करेंगे आप। तीन महाप्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञान होते मोहि अधिक विज्ञानी। चंद्रयान 3, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, मेरा विषय है विधि निषेधमय कलिमल हरणी। चंद्रयान 3 तुलसीदास जी महाराज नहीं बल्कि राम जी कहते सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तीनवा मनुज मोह अति भाए। और उनमें भी कैटेगरी करते करते ले जाकर तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में भगवान राम जो कह रहे हैं, ज्ञानी होते मोहे अति विज्ञानी। अच्छा, विज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय है कि भगवान को विज्ञानी इसलिए प्रिय है क्योंकि विज्ञानी ही भगवान की भगवत्ता को प्रमाणित करने के लिए नित्य नए शोध करते हैं, और शोध का परिणाम वही है भगवान की कृपा।
क्या भगवान आखिरी में ये बात कहते हैं, विज्ञानी तो मुझे प्यारे पर विज्ञानी से भी ज्यादा, इनके पुनि मोहि प्रिय निज दासा। मेरे दास मुझे प्यारे हैं, मेरे दास मुझे प्यारे, विज्ञानी से भी ज्यादा मुझे दास प्यारा है। क्यों? यही ते गति मोरी न दूसरे आशा, जिसे मेरा ही आशा हो, दूसरे का आशा ना हो। अब आप अनुमान लगे, विधि निषेध में कलिमल हरणी, हमको क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या नहीं जाना चाहिए, यही कर्म की गति है। विधि निषेध में किया जाना और नहीं किया जाना का ही भेद को स्वीकार करके हमको करना होगा। लेकिन जो दास हैं, भगवान जब ये कहते हैं मुझे दास अति प्यारे हैं, विज्ञानी से भी बढ़कर मुझे प्यारा अपना दास है। अपना दास इसलिए प्यारा है क्योंकि उसको मेरे सिवा कोई दूसरे की आशा नहीं है, इसलिए मुझे अपना दास प्यारा है। तो विज्ञानियों ने यदि चंद्रयान 3 ला दिया हो, 2 के असफलता या 2 के बाद 3, विज्ञानी प्यारे हैं, पर विज्ञानी से ज्यादा मुझे अपने दास प्यारे हैं, जो इस समझ लीजिए लिंक में जुड़ गए। अब आप अनुमान लगे, विज्ञान, चंद्रयान और विज्ञान के बाद जो दास हैं वो यहां जुड़े हैं कुछ लोग, और जो मेरी चर्चा करते हैं, मेरा ही जिनको आशा है, विधि निषेध में कलिमल हरणी। बस एक दृष्टांत से बात आरंभ करना चाहूंगा। आज ही मैंने समाचार पत्र में एक बात पढ़ी, इजराइल की घटना है, और इजराइल में डॉक्टर इमाम और डॉक्टर हशा, गौर करेंगे, मैं विधि निषेध में कलिमल हरणी अपने विषय पर हूं, पर आज के परिवेश के हिसाब से डॉक्टर इमाम और डॉक्टर हसा ने एक ऐसे एक्सीडेंटल केस की सर्जरी की जिसमें एक बालक सुलेमान का सिर गले धड़ से अलग हो गया, सिर धड़ से अलग हो गया था, जिसे जोड़ दिया गया। और ये आज जब इस समाचार पत्र में इसका वर्णन किया गया है तो वो बालक स्वस्थ होने के बाद है कि कल गया, और ये बात नहीं, अलग हो चुका था सिर से। अब आप अनुमान लगा लीजिए, विधि निषेध में कलिमल हरणी, क्या किया जाना चाहिए, क्या किया नहीं जाना चाहिए, इसकी बात की जाए। यही कर्म कथा है, यही यमुना जी हैं। मतलब मुझे कर्म करना शक्य, एक क्षण के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं, वह बालक जो सुलेमान है, जिसका सिर धड़ से अलग हो गया है, यदि मान लो हॉस्पिटल में लाया जाए तो एक ही बात की जाएगी कि जिसका सिर धड़ से अलग हो गया है उसको जोड़ा जाना शक्य नहीं है। पर डॉक्टरों ने ये नहीं कहा जोड़ा जाना शक्य नहीं है, डॉक्टरों ने यही कहा हम पूरी कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सफलता हासिल करने, हम दावा तो नहीं करते हैं, पर दावा ना करते हुए हम ये जरूर कहना चाहते हैं हम अपने आप को रोकेंगे नहीं और तब तक कार्य में लगे रहेंगे जब तक सफलता हासिल ना हो। ने सुलेमान का सिर और धड़ जोड़ दी, इतना मुश्किल सा कार्य है, और इस कर्म को करने का लाभ क्या है? बोले यही है कलयुग में यदि विधि निषेध में कलिमल हरणी, ये तय कर ले कि मुझे मरीज के लिए अपना 100% देना, एक कर्मचारी तय कर ले मैं अपना जो कार्य कर रहा हूं उसके मुझे 100% करना है। तो बहुत सारे दृष्टांतों के माध्यम से, रामचरितमानस माध्यम से इस बात को रखने की चेष्टा करूं। रामचरितमानस में यदि 2 बातें हम गौर करें, महाराज भरत के सामने चर्चा आई, अनुचित उचित विचार कलित जे पाल पितुमय, और ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति हैं। अपने माता पिता की बातों को अनुचित उचित से विचार त्याग करके जो करने को तत्पर होगा, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर। क्या भरत भैया ने स्वीकार कर लिया? जबकि राम जी ने एक क्षण विलंब नहीं किया मां कैकेयी की मांग पर। कैकेयी अम्मा ने कह दिया कि बेटा मैंने दूसरा वरदान जो मांगा जिसके कारण मेरे पिता की दशा ही है, तुम्हारे पिताजी मूर्छित हैं क्योंकि तुमको बहुत चाहते हैं। दूसरा वरदान मैंने मांगा कि राम को वनवास हो, राम तपसी बनकर के वन चले जाएं और तुमसे राम
महाराज दशरथ बहुत प्रेम करते हैं, जिसके कारण से दशा आई। भगवान राम ने तुरंत कहा, मां आपने तो आज मैं दिल की बात कह दी। कर्म देखिए, ऐसा लगता है यदि मान लो राम चाहें तो राजगादी पर बैठ सकते हैं, क्योंकि सारा समुदाय राम के पक्ष में दिखता है। और दूसरा तो यूं वशिष्ठ जी महाराज लेकर मां कौशल्या तक का पूरा समाज महाराज भरत के पक्ष में दिखता है। और पक्ष में दिखने के बाद उनको यही कहा गया कि तुम राजगादी पर बैठ जाओ। अनुचित उचित विचार पर जे पार नहीं तुम्हें विधि निषेध में कलिमल हरनी कर्म कथा रविनंदनी। पर एक व्यक्ति तो ऐसा भी है जिसने साफ साफ कह दिया कि महाराज मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं आपसे। क्या? तो हमारे सारे लोगों ने देखा कि ये कुर्सी खाली है, और कुर्सी खाली होने के बाद मोहिराज दिन बरियाई मंत्री न पुर देखा बिनु साई, मोहिराज दिन बरियाई। 3 शब्द आए हैं। राम जी कैकेयी अम्मा की बात मान करके मानो वन जाने को स्वीकार करते हैं। महाराज भरत महाराज वशिष्ठ जी के कहना को भी ना मानते हुए उनकी बहुत मधुरता से विरोध करते हुए कई कौशल्या अम्मा के द्वारा बातें कही गई, उन बातों का भी बहुत मधुरता से उससे कि मां मैं ये करने को तत्पर नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता। आप सब कहते हैं कि मुझे इस राजगादी पर बैठ जाना चाहिए क्योंकि पिता ने आज्ञा दी है और पिता की आज्ञा को मान लेना ही चाहिए। लेकिन मोहिराज हट देयु जब ही और रसा रसा तल जाई तब ही, मां मुझे राजगादी दे दी जाएगी तो राजगादी मिलने का परिणाम ये रसातल में चला जाएगा। रसा रसातल जाई तब ही। अब आप अनुमान लगाइए, विधि निषेध में कलमल हरणी। यदि एक क्षण के लिए भरत भैया स्वीकार कर लें कि मेरे सामने तो सारी बातें अनुकूल है, एक क्षण के लिए भगवान राम कहें दो मेरे प्रतिकूल हैं, सारा समाज मेरे अनुकूल है, और एक व्यक्ति कहता है मंत्री को देखा बिन साई मोहिराज दिन बरियाई। अब तीनों को अलग अलग ढंग से लें और इस पंक्ति की कसौटी में कसें तो चीजें अलग अलग होकर के सामने आएंगी। राम जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किया उसका परिपालन भरत भैया ने किया। और एक बात जान लीजिए, हाँ मैं वो प्रसंग शायद और कभी बोला हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने समर्थ राम गुरु जी से, समर्थ रामदास जी महाराज से कहा कि महाराज मेरी इच्छा ये होती कि मैं सन्यासी हो जाऊं, मेरी इच्छा ये होती कि मैं सन्यासी हो जाऊं। समर्थ राम गुरु ने कहा बेटा यदि तू सन्यासी होना चाहता तो देरी किस बात की, सन्यासी हो जा। गुरु की बातों को मान करके, समर्थ राम गुरु जी के कहे शब्दों को मान करके शिवाजी महाराज ने सन्यासी की दीक्षा लेनी चाहिए, ली समर्थ राम गुरु से। बिल्कुल आप देखिए विधि निषेध में कलिमल हरणी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन बातों का हमको मूल्यांकन करना हो, हमको कार्य के स्वीकार करनी। कर्म कथा, कर्म कथा है, कर्म करना ही होगा। और तब समर्थ राम गुरु जी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा ये शिवा तू सन्यासी हो चुका, पर मैं एक बात कहना चाहता, मुझे कार्य करने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता है। मैं राजगादी तेरा स्वीकार कर लिया, राजगादी मेरी है, पर मुझे कर्मचारी की आवश्यकता, मुझे एक राजा चाहिए। और मैं चाहता हूं तू सन्यासी हो चुका है पर इस राजगादी पर बैठकर, चूंकि राजगादी अब मेरी है, सन्यासी के रूप में इस राजगादी का संचालन कर और मुझे व्यवस्था बनाने में सहयोग कर। कर्म कथा। अब आप अनुमान लगा दिए, रामदास जी को जिसने दे दिया, समर्थ रामदास जी महाराज को जो राजगादी दे दी गई, उसके बाद राज सिंहासन पर बैठकर संचालन करे तो परिणाम क्या होगा? यह है कर्म की वह लिप्सा। कर्म तो किया जाना ही चाहिए, पर कर्म के साथ जो प्रतिफल की बात आती है, कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मफल शुभाशुभम, कर्मफल शुभाशुभम की जो बात आती वह भोगने की आवश्यकता नहीं है। राजेश्वर आनंद जी महाराज ने एक बात कही थी, क्या दुर्वासा जी महाराज
स्वयं चल करके भगवान नारायण के पास गए और नारायण से कहा कि महाराज, जिस तरह से मुझे अम्बरीश ने कष्ट दिया है उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं, इसने कोई पाप किया तो अगला 10 जन्म इसको लेना पड़ेगा। पाप के कारण भी जन्म लेना पड़ता है, पुण्य का कारण भी जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो भगवान नारायण ने कहा कि दुर्वासा जी, चूंकि अम्बरीश जी ने कोई पाप नहीं किया है, इसको 10 जन्म नहीं ले सकता। और तब दुर्वासा जी ने कहा कि महाराज, पुण्य किया हो तो अगला 10 जन्म इसको लेना पड़े, ऐसा कुछ कर दीजिए। और तब दुर्वासा जी महाराज को भगवान नारायण ने कहा, इसने पुण्य भी नहीं किया है। तब दुर्वासा जी ने कहा, महाराज आप बताइए, कोई व्यक्ति बिना कर्म किए कैसे रह सकता है? कोई व्यक्ति कर्म किए बिना कैसे रह सकता है? सांसें तो लेनी पड़ेंगी, आंखें तो झपकानी पड़ेंगी, भोजन तो करना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, और चलने से चींटियां दबकर मर सकती हैं, किसी का हित भी हो सकता है। ये कर्म तो अपने आप होंगे, करना चाहे तो। और तब भगवान नारायण ने जो बातें कही, भगवान नारायण ने कहा, दुर्वासा जी, चूंकि ये कर्म को करते जरूर है लेकिन निमित्त मात्र होकर, इसलिए न इनके द्वारा किया गया कर्म पुण्य है और न इनके द्वारा किया गया कर्म पाप है। चूंकि ये सब कुछ मुझे अर्पित कर देते हैं, तो इसलिए तुम्हारे कहे अनुसार इनके पुण्यों को पाने वाला या इनके पापों को पाने वाला अगला जन्म लेगा। तो मैं एक बात कहता हूं, चूंकि मैंने स्वीकार किया है, अम्बरीश है तो प्रभु जन्मे 10-10 बार मुझे जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल यही बात विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदिनी भरनी। अब आप अनुमान लगाइए, मैं एक राज की बात आज खोल रहा हूं। क्या राजेश्वर आनंद जी महाराज सुनने के लिए के मन में धर्म की बात मेरे विषय पर है। राजेश्वर आनंद जी महाराज ने कहा, एक बात बताइए, दौड़ने में आराम है कि चलने में आराम है? और सब उन्होंने ही कहा कि दौड़ने के बजाय तो चलने में आराम है। चलने में आराम है कि रुकने में आराम है? रुकने में आराम है। तो रुकने में आराम है कि खड़े हो, बैठने में आराम है तो बैठने में आराम है, तो बैठने में आराम है कि लेटने में आराम है? और तब लेटने में आराम है, और लेटने में आराम है कि आराम किसमें? उस दिन मेरी बेटी ने उनसे हस्ताक्षर लिया, आखिरी हस्ताक्षर। मानो महाराज जी ने कहा हो, बेटा तू अपनी आयु मुझे देना चाहती है, माना तेरी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, पर मैं सिग्नेचर कर रहा हूं अपनी मौत का तेरे डायरी, क्योंकि मुझे आज ही जाना है। मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है, मुझे आज ही जाना है, और मैं साइन करके तुझे दे रहा हूं, मेरा आखिरी साइन है। कहते हैं उसी रात्रि, कहते क्या मुझे उसी रात्रि को महाराज जी नहीं रहे। हमारे राजेश्वर को मानने वाले लोग उनको 10 जनवरी को उनकी तिथि मनाते हैं। मैं कहूंगा ना, उनकी तिथि तो 9 ही है, क्योंकि महाराज राम किंकर जी 9 अगस्त को उनका शरीर शांत हुआ, तो राजेश रमानी जी 9 जनवरी को उनका शरीर शांत हुआ है। क्यों? 9 पूर्णांक है और ये लोग पूर्ण थे। 9 पूर्णांक है, राजेश्वर अन्य महाराज भी पूर्ण थे, इसलिए 9 को राम किंकर जी महाराज भी पूर्ण थे, इसलिए 9 को तात्पर्य यही कि विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदिनी भरनी। विधि निषेध में
कलिमल हरनी करम कथा। एक तपस्वी ब्राह्मण कुमार अपने घर लौटा। तपस्या किया हुआ ब्राह्मण अपने घर लौटा। घर लौट करके आया, माँ दरवाजे पर मिली। माँ से कहा, माँ पिताजी कहाँ है? माँ पिताजी कहाँ हैं? और तब माँ ने कहा, बेटा पीछे। पीछे जाकर देखा, पीछे का दरवाजा खुला है, पिताजी नहीं मिले। माँ से मुलाकात हुई, तपस्वी बेटा आया है, पिताजी नहीं मिले। साल भर बाद पिताजी लौट कर आए। साल भर बाद पिताजी लौट करके आए। आज बेटा ने पूछा, पिताजी जब मैं तपस्या करके आया उस दिन आप पीछे से कहीं चले गए, क्या मैं जान सकता हूं आप कहां गए? आप गौर करेंगे, मैं अपनी विषय वस्तु की बात निवेदन करने जा रहा हूं। पिताजी से पूछा बेटे ने, पिताजी आप उस दिन कहां चले गए जिस दिन मैं तपस्या के बाद लौटा था? और तब पिताजी ने कहा, बेटा मैंने तेरा ओज देखा, तपस्या के कारण तेरे चेहरे की कांति देखी, तेरी आवाज देखी, तो अपने मां से बात कर रहा था। मुझे लगा इतना ओजमान बेटा मेरे द्वार पर आया है, क्या मैं बाप उसके प्रणाम का अधिकारी हूं? क्या मुझ में ऐसी विशेषता है कि मैं बेटे का बाप होने के नाते मैं उसके प्रणाम को स्वीकार कर सकता हूं? मुझमें कोई योग्यता है, मुझमें कोई श्रेष्ठ कर्म है? और तब मैंने मूल्यांकन किया, मेरा बेटा आज तपस्वी है पर मेरे पास कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म नहीं है, मैं उसके प्रणाम को लेने का अधिकारी हूं। और तब मेरे मन में विचार आया कि मैं निकल जाऊं और तब तक न लौटूं जब तक तपस्या करके तेरे ओज में ना जाऊं, ताकि तेरे प्रणाम स्वीकार कर सकूं। और आज बेटा मैं 1 साल बाद लौटा हूं, आज तू मुझे प्रणाम कर सकता है क्या? तेरे पास तपस्या का ओज है, तो मैंने भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, मैंने भी वही तपस्या की है, मैंने भी ओज पाई है, आज तू मुझे प्रणाम कर सकता है। आज मैं तुझे आशीर्वाद विधि निषेध में हमको गौर करना होगा। हमारे कर्म, हमको कर्म करने की बिल्कुल एक दृष्टांत हो, शायद मुझे लगता है उसके बाद मेरा समय पूरा भी हो सकता है, अभी समय है। खैर, क्या मैंने बात और कही है, फिर से कहूं। महाभारत के युद्ध में दोनों सेना अपने अपने जगह पर खड़े हो चुके, कौरव दल पांडव दल, कौरव दल में कौरव दल के लोग, पांडव दल में पांडव दल के लोग। शंख ध्वनि हो चुकी है और शंख ध्वनि के बाद एक घटना हुई। शंख ध्वनि के बाद एक घटना हुई और इस घटना को देख करके अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि महाराज क्या हो रहा है? क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से शस्त्र त्याग करके बिना शस्त्र के पैदल कौरव दल की ओर चले। शस्त्र त्याग करके, शस्त्र को रथ में ही छोड़कर पैदल कौरव दल की ओर चले। कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि महाराज ये क्या हो रहा है? यदि मान लो दुश्मन इसे कैद कर ले तो हमारी लड़ाई बिना लड़े ही हम हार जाएंगे। और तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हमारा भाई धर्मनिष्ठ है, जो भी करेगा श्रेष्ठ करेगा, हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो भी करेगा श्रेष्ठ करेगा, हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारा बड़ा भाई है और धर्मनिष्ठ है, कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा कि हमें सिर्फ झुकाने की जरूरत, हमें सिर्फ प्रतीक्षा करनी चाहिए, देखनी चाहिए तो करना क्या चाहते हैं। पैदल गए हैं कौरव दल की ओर और कौरव दल में जाकर के पहले पितामह भीष्म के सामने खड़े हुए हाथ जोड़कर, और हाथ जोड़कर पितामह भीष्म से कहा, पितामह भीष्म युधिष्ठिर का प्रणाम स्वीकार करें। पितामह भीष्म युधिष्ठिर का प्रणाम स्वीकार करें। आज मैंने संपूर्ण कोशिश करके देख ली, युद्ध को टालने का प्रयास किया, असफल रहा, युद्ध अवश्यम भावी हो गया और तब दोनों सेनाएं अपने अपने जगह पर टिक चुकी हैं, पर मेरा मन माना नहीं। मैं आपसे आज्ञा ले लूं युद्ध की, मैंने पूरी कोशिश की युद्ध को टाल सकूं, टाल नहीं सका। आज मैं आपसे आज्ञा मांगने आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे युद्ध की आज्ञा प्रदान। विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी भरणी। पितामह भीष्म भीतर से गदगद हो गए। उन्होंने भीतर से मानो कहा, युधिष्ठिर वैसे मैं तुम्हारे विपरीत खड़ा हूं,
लेकिन तुमने आज प्रणाम करके जो कार्य कर दिया, तुमने युद्ध की आज्ञा मांग के जो कार्य कर दी, माना मैं तेरे विपरीत में लड़ूंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे सामने है, विजयी भाव। द्रोणाचार्य महाराज के पास गए हैं पितामह युधिष्ठिर महाराज। द्रोणाचार्य महाराज के चरण में प्रणाम निवेदन कर यही बातें बोली जो भी पितामह भीष्म से कहा था, पितामह से जो बातें कही। गुरुदेव को मेरा सादर प्रणाम, साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। मैंने संपूर्ण कोशिश की, असफल रहा। युद्ध को टालने की चेष्टा में मैं हार गया। अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया है। दोनों दल की सेना अपने अपने जगह स्थान पर खड़ी हो चुकी है कि मैं आपको प्रणाम कर लूं, एक बार आज्ञा मांग लूं युद्ध लड़ने की। गुरुदेव मैं आपसे आज्ञा मांगने आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, युद्ध लड़ने की आज्ञा प्रदान। द्रोणाचार्य महाराज भीतर से गदगद हैं, भीतर से सोच रहे हैं, बताओ बिना शस्त्र लड़े जो व्यक्ति मेरे सामने आकर के आशीर्वाद मांग रहा है, विजयी भाव का आशीर्वाद मांग रहा है, भीतर से मन में यही भावना आई, माना मैं तेरे विपरीत लड़ रहा हूं, लेकिन मैं मन में यही चाहूंगा तेरा विजय हो जा, मैंने तुझे आज्ञा दी। कृपाचार्य जी महाराज से भी यही निवेदन किया गया, वहां से भी आशीर्वाद मिला, लौट कर आए हैं। और तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा, अर्जुन माना युद्ध में तुमने धनुष धारण किया हुआ है, तुम केंद्र में हो, लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूं, क्या हमारे बड़े भैया ने युद्ध का आधा मैदान को जीत लिया है। हमारे बड़े भैया ने युद्ध का आधा मैदान जीत लिया, उन लोगों से आशीर्वाद पा लिया है जिनको हराना संभव नहीं है, जिनको हराना संभव। एक शब्द और ले लू मैं इसी में, मां गांधारी के सामने रोज दुर्योधन प्रणाम करता है पांव छूकर। मां गांधारी को रोज प्रणाम करता है दुर्योधन, युद्ध के समय जाने से पहले भी प्रणाम करता है, लेकिन मां गांधारी ने एक बार भी विजयी भाव का आशीर्वाद नहीं दिया, एक बार भी विजयी भाव का आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने जैसे प्रणाम किया है मां गांधारी को, मां मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गांधारी मां जानती है, और गांधारी मां ने कहा, बेटा जाओ विजयी भाव। विधि निषेध में कली मलहरनी, कर्म कथा रविनंदिनी वरनी, कर्म कथा रविनंदिनी वरनी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बोले दिन और रात। रविनंदिनी मतलब रवि तनिया का मतलब ये हुआ दिन की रोशनी में जो किया जाए कार्य वह श्रेष्ठ हो, पर रात्रि में भी जो कार्य किया जाए वो श्रेष्ठ हो। अब आप अनुमान लगाइए, यदि मान लो हनुमान जी महाराज सुंदरकांड की बात इस विषय के साथ जोड़कर बोल लूं, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में मां सीता के सामने है, रावण मां सीता को संतर्षित कर रहा है। मां सीता को संतर्षित करता हुआ रावण निरंतर कोशिश कर रहा है कि सीता उनकी बात मान ले। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा। नहीं मानी, दिन की ओट खत्म ही। परिणाम ये, रावण ने चंद्रहास उठाया सीता जी को कष्ट देने के लिए, सीता जी को मारने के लिए। मैं तनिया का नीति बुझावा, स्वयं मंदोदरी आए और अपने हाथों से रावण को रोक ली, और रावण से कही, रावण महाराज आप जैसा वीर योद्धा के द्वारा किसी नारी की हत्या हो उचित नहीं है। हनुमान जी महाराज ऊपर से गदगद हैं। उन्होंने कहा, महाराज यदि मान लो आज सीता जी को मार भी दिया जाता रावण के द्वारा, तो सबसे बड़ा भला किसका होता? मंदोदरी का होता, क्योंकि मंदोदरी को दासी बनाने को कहा है, पर मंदोदरी ही रावण के हाथ रोक ले। मतलब ये सारे कार्य यदि आप सीता जी को बचाना चाहें तो उसके द्वारा भी बचा सकते हैं।
जिनका स्वयं का हित हो रहा हो। और तब कहना पड़ेगा विधि निषेध में कालीमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी भरनी। रायपुर स्टेडियम में जब मोरारी बापू जी का प्रवचन हुआ तो वहां पर कविता तिवारी जी आखिरी दिन से पहले समझ लो कवि सम्मेलन हुआ। कविता तिवारी जो बड़ी अच्छी कवित्री हैं, बहुत ओज परख कविता हो रखती हैं। मिनिस्वामी महाराज को देशद्रोही के शब्दों में उन्होंने कविता रची थी और उसको रखा। देशद्रोही के शब्दों के साथ विभीषण जी को जो शब्द उन्होंने लिए थे, वैसे समझ लो विभीषण को सदा सब लोगों ने जो इस तरह से सोचते हैं दोषी ठहराया है। दूसरे दिन बापू जी ने कहा विभीषण देशद्रोही नहीं, विभीषण तो भक्त है और भक्त होने के नाते उसने भी तय कर लिया विधि निषेध में कलेबल हरणी, कर्म कथा अभिनंदन निबरणी क्या किया जाना चाहिए। और अंतिम में मीरा जी के सामने बातें आई थी ना, क्या करें क्योंकि जो परिजन हैं उनके साथ हमारा जमता नहीं है और जिनके साथ जमता है उसको परिजन भाते नहीं है, क्या करें। तुलसीदास जी को पत्र लिखा मीरा जी ने और तब मीरा जी को तुलसीदास जी ने जवाब दिया, जाके प्रियन राम बैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परामर्श में जाके प्रिय न राम बैदेही। नाम गिनाया, तजो पिता प्रहलाद, पिता को त्यागना उचित है क्या? हाँ त्यागा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत बन ब्रजितनी भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम देही तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदेही, विधि निषेध में कलिमल हरनी। अब आप अनुमान लगाइए हम सब हमारा दायित्व जो बनता है, मैं यही थोड़ी सी बात दायित्वों के संदर्भ को लेकर इस पंक्ति के साथ जोड़ूं। हम सबों का जो दायित्व बनता है खास तौर से मानस की विधा से जुड़े होने के नाते, क्या हम अपने कर्म के प्रति इस तरह से सोचते हैं कर्म कौन श्रेष्ठ है कौन निकृष्ट है? आज हमारा उद्देश्य एक बात जान लीजिए, पंडितों के लिए कह दिया गया कलयुग की स्थिति क्या होगी। ये जो पंडितों कौन होंगे या पंडितों की स्थिति क्या होगी? पौनमान निगमय अनुशासन, सुर श्रुति बेचक भूप प्रजाशन, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजाशन। आज सुबह सुबह मुझे एक फूल तोड़ने वाले व्यक्ति ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, ऑनलाइन अभिषेक चल रहा है, कर्म कथा, मेरा विषय कर्म कथा है भैया, विधि निषेध में कलिमल हरनी, ऑनलाइन अभिषेक चल रहा है महाराज, कितना सार्थक कितना निरर्थक। ऑनलाइन अभिषेक, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब भली भांति समझ रहे होंगे, सावन का महीना चल रहा है, ऑनलाइन अभिषेक। मैं एक निवेदन करूं, सारा धन बस एक ही कोष में जाए। छोटे छोटे पंडित जो गांव-गांव में है, छोटे छोटे पंडित जो गांव-गांव में और गांव-गांव में जो शिवालय है, उनका अभिषेक को करवा करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, परिवार का भरण पोषण होता, कितने बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके कोर्स में कुछ न जाए, सब ऑनलाइन हो जाए। विधि निषेध में कलिमल हरनी। अच्छा बात देखेंगे, ये एकलव्य जो द्रोणाचार्य को गुरु बनाया और एकलव्य को अंगूठा कटवाना पड़ा, क्यों? एक प्रश्न मन में आना चाहिए। वो तो श्रेष्ठ शिष्य था, कितना श्रेष्ठ। यदि कुत्ते के मुंह पर बाण भरा तो बाण ऐसा लॉक किया मुंह को
खून ना निकल रहा हो, वो तो श्रेष्ठ धनुर्धर है। लेकिन अंगूठा क्यों कटवा दिया गया? यही है ऑनलाइन और ऑफलाइन का अंतर साहब। ऑनलाइन और ऑफलाइन का अंतर है साहब। अभी मिलने की जो बारी है 29-30 को, इसी ऑनलाइन से परे ऑफलाइन मिलन हो, ताकि हमारा आत्मीय संबंध हो। क्योंकि हम नोटेशन बना करके बड़े बड़े वक्तव्य दे रहे हैं साहब ऑनलाइन पे, सारा नोटेशन हमारे बाजू में पड़ा होता है नीचे, बार बार झुक कर हम देख रहे होते हैं, इधर भी झांकते हैं उधर भी झांकते हैं, नोटेशन बना कर। तो नोटेशन नहीं, ऑफलाइन हम मिले और हमारी भावनात्मक कर्म कथा करनी हो। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। क्यों कटवाना पड़ा अंगूठा? उसका कारण यही है, जब ऑनलाइन गुरु होगा, ऑनलाइन अभिषेक होगा, आत्मीयता कितनी होगी, हमारा समर्पण कितना होगा। और जब तक समर्पण नहीं होगा गुरु के प्रति, जब तक समर्पण नहीं होगा कर्म के प्रति, वर्क इज वर्कशीप की जो बात की जाती है, कर्म ही पूजा की जो बात की जाती है, कब होगा? कर्म को पूजा कब बनाएंगे हम? गुरु को ईश्वर मानने की स्थिति कब निर्मित होगी? तभी होगी जब हम गुरु के सारी चीजों को जाने। गुरु अपने बेटे पर उतना ध्यान नहीं देता गुरु, लेकिन अपने चेले को सब कुछ दे देता है। और यह समर्पण जब दिखता है तो कोई उपमन्यु